हाय एवरीवन, आज हमारा 3:30 पे लाइव सेशन होना है रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी आपके हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं उसके बारे में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं आंसर कर पाऊंगी इस सेशन में हम लेंगे। आप लोग थोड़े जुड़ते रहिए, उसके बाद हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों ने आज रेसिपी देखी जो मैंने कल अपलोड करी थी, चना चाट की रेसिपी थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे बताइए, ज़रूर ट्राई करिए। और इस तरह की कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं वो भी मुझे बताओ जो आप चाहते हो कि घर पे आप इंजॉय कर सको, बट आपको वो गिल्ट ना हो कि अरे मैंने अनहेल्दी खा लिया। तो ऐसी ही अनहेल्दी रेसिपीज़ की मैं ट्राई करती हूँ, हेल्दी वर्जन हम घर पे बनाएं। बट आप मुझे कुछ ना कुछ सजेशंस दो कि आपको वो कैसा लगा। और वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और मुझे अपने ओपिनियंस बताओ आपको कैसी लग रही है। येस, पीपल आर ज्वाइनिंग इन, थोड़े और लोग ज्वाइन कर लें, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी जो भी डाइट रिलेटेड क्वेरीज हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कीप शेयरिंग। आपके यहाँ पे स्क्रीन पर शेयर का बटन आ रहा होगा, ज़रूर उसको दबाइए ताकि आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी नोन लोग हैं ज्वाइन कर सकें। हाय परिधि, यस, कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस ऑल्सो। कृति, हेलो। हम फिर क्वेश्चंस आपके लेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कंचन जी पूछ रही हैं, हेलो मैम, शुगर पेशेंट्स ओट्स खा सकते हैं? कंचन जी, ओट्स मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। चाहे ओट्स हो, म्यूजली हो, कॉर्नफ्लेक्स हो, ये सब प्रोसेस्ड फूड हो। तो शुगर पेशेंट्स और अ नॉर्मल पर्सन विद अ हेल्दी बॉडी, आई डोंट रिकमेंड प्रोसेस्ड फूड, बिकॉज जो पैकेज से खुला है दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर टमी। तो वो जितना हो सके, अगर हम घर पे भी खा रहे हैं हेल्दी के नाम पे, स्टिल हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। इफ़ नॉट गिवन एन ऑप्शन, आपके पास अगर कुछ चॉइस नहीं है, इफ़ यू लेफ्ट विद नो चॉइस और आपको बाहर का खाना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली फॉर ट्रैवलिंग लेट्स से, तो बाहर आपको कुछ ऑयली मिल रहा है, फ्राइड मिल रहा है, देन यू आर चूजिंग दैट प्रोसेस्ड फूड, दैट्स स्टिल ओके। बट अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप घर पे खा रहे हो, सो व्हाई नॉट प्रिपेयर द मील फ्रॉम स्क्रैच एट होम। श्वेता जी पूछ रही है, मैम माई वेट इज स्टक एट 62 kgs, व्हाट कैन आई डू? श्वेता जी, इसके बारे में तो हम डिस्कशंस करते रहते हैं। कोई भी मेरी वीडियो उठा के देखोगे तो वेट आपका स्टबर्न है उसके बारे में हमने बात करी है, प्लेटू फेज आ गया है उसके बारे में बात करी है। बट श्वेता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। कई बार हम ना सोचते रहते हैं, एक वो इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं कि मेरा वेट बढ़ रहा है, व्हाट टू डू अबाउट इट। वी कीप ऑन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट। यू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, एक्शन में उसको कुछ लेकर आओ। वो आपने जो रिस्क लेना है ना, उससे डरो मत और आज ही स्टार्ट करो कि आप प्रोग्राम में एनरोल करो। मैं नंबर भी अपना यहाँ पर लिंक कर देती हूँ, आपको कुछ भी क्वेरीज हो व्हाट्सएप पे आप कॉल पे पूछ सकते हो। और डेफिनेटली वेट लॉस करना दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग। जस्ट वन थिंग वी रिक्वायर फ्रॉम यू कि आपका वो कंसिस्टेंसी लेवल होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए। प्लीज टेल अबाउट पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, शुड आई अवॉइड टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स? निकिता जी पूछ रही हैं। सी निकिता जी, अगेन ऐसा नहीं है, आजकल ना ये बहुत ज़्यादा हमारी फूड इंडस्ट्री में भी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फ्लोट करती हैं कि डेयरी ग्लूटेन अवॉइड करो तभी ये स्किन इश्यूज़ ठीक होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। अभी मैंने एक दिन पहले लाइव भी किया था डिस्कसिंग कि कौन से ऐसे विंटर सुपर फूड्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, फॉर दैट ग्लोइंग स्किन, फॉर दैट लस्टरस स्किन। तो ऐसे घर में आप जितना होम रेमेडीज से चीज़ें ट्रीट कर सकते हैं वो करिए। बट अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ होती है जो जेनेटिक आपको इश्यूज हैं स्किन से रिलेटेड, जो आपको अदरवाइज प्रॉब्लम होती ही रहती है, देन यू कैन कंसल्ट अ डर्मेट ऑल्सो। और कई बार आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, सो इफ इट इज़ वेरी इराटिक, इफ इट इज़ वेरी डिस्टर्ब, तो उसको आप ठीक करते हो तो ऑटोमेटिकली वो देखते हो आप चीज़ें फिक्स होने लगती हैं। बट ऑलवेज सी कि आपका रूट कॉज क्या है, वो फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करिश्मा जी पूछ रही है, कैन वी हैव पोहा, उपमा और थेपला फॉर ब्रेकफास्ट, और इज नेसेसरी टू हैव प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट व्हेन यू वांट? बिल्कुल ले सकते हैं, मैं अपनी डाइट में देती हूँ। सी, ये ऑब्सेशन जो है ना अबाउट प्रोटीन रिच मील्स, तो इतना ज़्यादा हो गया है। अगेन दिस इज समथिंग विच वी नीड टू गेट रिड ऑफ। हमेशा बैलेंस मील लेनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। बट हमेशा रनिंग आफ्टर दैट प्रोटीन कि हम एक्सेस प्रोटीन ले रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज अगर आप एक्सेस प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो जो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसका कन्वर्जन भी फैट में ही हो जाएगा आपके एडिपोज टिश्यूज में। सी, वी टेंड टू थिंक अगर हमारी डाइट में फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, तो ही हमारा मोटापा बढ़ेगा, तो ही वो फैट अकोमुलेट करने में कंट्रीब्यूट करता है। बट यू हैव टू रियलाइज अगर आप एक्सेस प्रोटीन्स अपनी डाइट में लेते हो तो भी उसका कन्वर्जन फैट में ही होने वाला है। कविता जी पूछ रही हैं, इज एक्सरसाइज कंपल्सरी फॉर वेट लॉस? कविता जी, बिल्कुल। मैंने हमेशा डिस्कस किया है 4 पिलर्स हैं ऑफ डाइट, हमेशा याद रख लो। ऑफ वेट लॉस, आपको डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका
एक्सरसाइज रूटीन अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स हैं वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए और एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होना चाहिए। सो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं कि आपको जिम जाके वो डंबल्स उठाने हैं, वो एक्सेसिव वर्कआउट करना है तो ही आप वेट लॉस कर सकते हो। बट इवन इफ यू आर डूइंग अ वॉक, इवन इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ योगा की 15-20 मिनट्स भी डिवोट कर रहे हो, बट कंसिस्टेंसी इज द की। एटलीस्ट 5 days अ वीक आप वो कर रहे हो, इवन दैट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। रश्मि जी पूछ रही है इफ वी ईट बाजरा रोटी एवरीडे इन विंटर्स इज दैट ओके? बिल्कुल रश्मि जी। अब कई लोगों का इश्यूज होते हैं कि डाइजेशन में इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बाजरा आपको घी के साथ स्पेसिफिकली खाना है। अगर आपको इस तरह के कुछ इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपको कई बार IBS के इश्यूज में लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज दैट इज सीजनल, डेफिनेटली हैव इट, डेफिनेटली रिलिश इट। बट आप ये देखिए कि आपको कोई इशू नहीं हो रहा है, ईजी डाइजेशन हो रहा है, बिकॉज इसके साथ में आप देसी घी खाते हो। कई लोग अगेन कल्चरल होती है ये चीज़ें, तो लहसुन की चटनी भी खाते हैं कुछ रीजन्स में, जयपुर राजस्थान की साइड पे, तो दैट इज़ अ कंप्लीट मील इन इट सेल्फ। बट अगर आपको कोई इशू नहीं है, आप मॉडरेशन में एक बाजरा रोटी ले रहे हो, आराम से यू रिलिश इट, ईजी डाइजेशन होता है, तो बिल्कुल ले सकते हो। शिल्पा जी पूछिए व्हाट कैन आई डू फॉर डार्क सर्कल्स एंड ब्लैक पैचेस? शिल्पा जी अगेन रूट कॉज समझना जरूरी है, बट यूजुअली अगर आपके पफी आईज हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो कुकम्बर पील आप लगा सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। प्लस ग्रीन टी को आपने अगेन आपने उसको बॉईल किया, ग्रीन टी का कॉन्कॉक्शन बना लिया, उसको जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया, आइस क्यूब्स बना लिया उसका आइस ट्रे में डालकर, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, आप अपने वो आइस टी बैग्स वो लगाते हो अपने यहाँ पर अपनी आइस के नीचे, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल। इवन आई हैव ट्राइड दैट। बट यू हैव टू इंश्योर कि आप बहुत लेट नाइट टीवी नहीं देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे लेट नाइट नहीं देख रहे हो। अदरवाइज वो जो ब्लू लाइट एमिट होती है, जो हम इतना रात को हमारा रूटीन है जागने का, चाहे आप मे बी इन द नेम ऑफ स्टडीज़, मे बी इन द नेम ऑफ ऑफिस वर्क, या फिर प्लेजर कि आप अगेन नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ भी रीज़न है, तो अगर ऐसे सब रीजन है, यू नीड टू फिक्स दैट कि आप वो नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपको इतना कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। बट दीज होम रेमेडीज काफ़ी इफेक्टिव होती है। प्लस जस्ट इंश्योर, अभी विंटर्स का टाइम है, यू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। ऐसा नहीं है कि आप वो सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हैं, जस्ट इंश्योर वो चीज़ें आप कर रहे हैं। नजरीन जी पूछ रहे हैं ट्राइड अवॉइडिंग वाइट राइस फॉर वेट लॉस बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ गैस प्रॉब्लम्स व्हिच इज अफेक्टिंग माय हेल्थ। आपको वाइट राइस अवॉइड करने की नीड नहीं है, यू कैन हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन। इनफैक्ट आई एम द पर्सन जो किसी को नहीं बोलता कि रेड राइस लीजिए या ब्राउन राइस लीजिए, बिकॉज हमारा स्टेपल फूड है ना राइस चपाती, जैसे आप खाते आ रहे हो, योर बॉडी इज अकस्टम टू दैट। अगर आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको इश्यूज आते हैं, जैसे आपने बताया एसिडिटी इश्यूज, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्यूज द बॉडी इज गिविंग। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, उसको पकड़ो, रियलाइज करो एंड हैव अ सिंपल लिविंग। जैसे आप खाते आ रहे हो नॉर्मल वाइट राइस, जस्ट इंश्योर आप क्वांटिटी का ध्यान रखें, पोर्शन कंट्रोल करें, डेफिनेटली यू कैन एंजॉय दैट वाइट राइस। हाउ इज चिया सीड्स यूजफुल? निकते जी बोल रही हैं। सी डिपेंड्स, कई लोग अगर अगेन कोई कर्ड के अंदर डाल के चिया सीड्स लेते हैं, इनफैक्ट आप अपना रोटी का आटा है उसके अंदर डाल के ले सकते हो, बट मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करती ये सब चीज़ें क्लाइंट्स को, बिकॉज अगर आप सोचते हो कि इसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं, वो आप चाहते हो, तो वो आपको नॉर्मल अपना जो हमारा इंडियन फूड है ना टिपिकली उससे भी मिलता है। बट कोई कोई चीज़ें होती है, कई बार आप रिलिश करते हो ऐसे रीजन में हो जहाँ पर ये बहुत अच्छा मिल रहा है, दैट इज़ ग्रोन क्लोज टू योर रीजन, तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। बट अगेन हमारे रीजन में ये चीज़ें लोकली नहीं अवेलेबल होती हैं, सो आप बाहर से प्रोक्योर करके लेकर आते हो, तो उतना ही आपको कई बार डाइजेशन में भी चीज़ें हर किसी को सूट नहीं करती हैं, इश्यूज आने लगते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज आने लगते हैं, सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर योरसेल्फ। मीनाक्षी जी पूछ रही है मैम थाई का एक्सेसिव फैट कैसे कम करें? मीनाक्षी जी एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपका जहाँ पर आपको लगता है ना कि स्पॉट रिडक्शन आप चाहते हो, वो स्पेसिफिकली डाइट से नहीं हो पाता, उसके लिए आपको स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे आप इस केस में बोल रहे हैं कि थाइस का आपका पार्ट ज़्यादा है, तो आप स्क्वाट्स कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, इस तरह के आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अगेन आप अपनी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हो, रीसेंट पिक्चर आपकी जो भी है उसको देख के मैं आपको आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगी, डेफिनेटली वो आप करिए, बट जस्ट इंश्योर यू हैव अ हेल्दी डाइट, बिकॉज अगर प्रोपोर्शनेट आपकी बॉडी नहीं है, दैट इज अगेन अ सिग्नल कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में ही इशू है, या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कई बार लोग ओवर एक्सरसाइजिंग कर लेते हैं तब भी इशू आता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन एवरी बॉडी पार्ट, स्पेसिफिकली जो बॉडी पार्ट आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पर एक्सेसिवली ज़्यादा आपका फैट एक्यूमुलेशन है। कृति जी पूछ रही है हाउ टू इंक्रीज B12 फ्रॉम वेजिटेरियन फूड? सी अगेन डिपेंड्स ऑन योर लेवल। कृति जी आप अपने लेवल्स शेयर कर देना, अगर आपका विटामिन B12 लेवल्स कम हैं
यूजुअली वेजिटेरियन सोर्सेज कम होते हैं, दैट इज टिपिकली समथिंग जो आपको डाइट से आपका फुलफिल नहीं होती है रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए यूजुअली सप्लीमेंटेशन लेना पड़ता है। बट या यू कैन शेयर योर रिपोर्ट्स विद मी, और उसके बाद मैं आपको देख के बता दूंगी कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। चरणप्रीत जी पूछ रही है, मैम क्या राउंड फेस को स्लिम कर सकते हैं एक्सेसिव फैट और लूज स्किन आफ्टर वेट लॉस? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी सैगिंग हुई है चरणप्रीत जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए आपने कोई क्रैश डाइट फॉलो किया था, बिकॉज इफ यू फॉलोइंग अ बैलेंस डाइट तो वो सैगिंग नहीं होगी इन द फर्स्ट प्लेस। स्टिल अगर ऐसा कुछ हुआ है और अब वो है, आपको लग रहा है, अगेन आपको फेस के लिए फेशियल योगा बहुत करना जरूरी है। मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, इफ यू वांट यहाँ मुझे बता देना, ऐसे फिर से मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसको देख सके। और किस तरह के आप आजकल फेस टूल्स भी आते हैं, जेड रोलर आता है, गुआशा आता है, वो आप यूज़ करते हैं बाय अप्लाइंग क्रीम्स, या आपने फेस ऑयल यूज़ किया उसके बाद आप वो मसाजेस करते हैं फेस की, तो फेस की टोनिंग की, आपकी फेस की ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करता है। एंड डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो उस वजह से अगर आपको लगता है कि चबी है, डबल चिन है, तो वो ऑटोमेटिकली इश्यूज रिजॉल्व होने लगते हैं। रियासरी जी पूछ रही है, हाउ मेनी चपाती आई कैन टेक फॉर डिनर एट एज 26, हाइट 5 फीट, वांट टू लूज 5 to 6 kgs। रियासरी जी सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है मुझे बताने के लिए कि आप कितनी चपाती लें। आप पर्सनलाइज सेशन ले सकते हैं और उसके बाद आप पूछ सकते हैं, बट या 1 चपाती ईजिली बिल्कुल ले सकते हैं, जितनी आपने डिटेल दी अभी उसके अकॉर्डिंग। अलका महेश्वर जी पूछ रही है, वार्म वाटर इफ यू ड्रिंक होल डे कैन इट हेल्प रिडक्शन ऑफ वेट? अलका जी सिंपल आंसर नो। कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं है कि ग्रीन टी हम ले लें, वार्म वाटर ले लें, हम धनिया वाटर ले लें, हम ये वाला वाटर ले लें कि ये हमने पूरा दिन ले लिया तो वेट लॉस हो जाएगा, या कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, जो आप पूरा दिन कर रहे हो वो मैटर करता है। ऐसा नहीं मैंने छोले भटूरे खाए और वार्म वाटर ले लिया, ऐसा नहीं मैंने गाजर का हलवा खाया और मैंने वार्म वाटर पी लिया तो वो क्विक फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज कई बार हमारे माइंड में ना वो एक इल्यूजन बन जाता है, वी लिव इन दैट डिसइल्यूजनरी वर्ल्ड की ये मैंने कर लिया तो ये ही क्विक फिक्स है, अब इसके बाद नाउ आई गेट अ लाइसेंस दैट ईट एनीथिंग एंड यू कैन गेट अवे विद दैट। सो ये माइंड में विजन नहीं बनाना है, ये फॉल्स इल्यूजन नहीं बनाना है, आपको हेल्दी खाना है। ऐसा कोई फिक्स क्विक फिक्स नहीं होता, ना ही मैं क्लाइंट्स को कभी ये चीज़ बोलती हूँ कि आप वेडिंग पे गए, अब आपने बाहर चीट मील ले लिया, अब नेक्स्ट डे कोई डिटॉक्स करेंगे, हम इस तरह के वाटर्स लेंगे कुछ भी और वो नलिफाई हो जाएगा, फेक। नो, यू हैव टू अगेन रिज्यूम विद अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न, नॉट बाय स्टार्विंग योरसेल्फ और नॉट बाय हैविंग दोज ग्रीन टीज और वार्म वाटर्स कि वो क्विक फिक्स का काम करेगा। मीनल जी पूछ रही है, प्लीज रीड माई मैसेजेस। मीनल जी वो पीछे चले गए होंगे आपके मैसेजेस, आप दोबारा लिख दीजिए। अलीशा जी पूछ रही है, कैन वी टेक विटामिन सी, कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन टुगेदर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अलीशा जी, आप इतनी सारी चीज़ें नहीं, अदरवाइज आपका जो खाने में कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो इनिबिट करता है। सो यू हैव टू रियलाइज आप जो भी पिल्स ले रहे हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद लीजिए एंड फॉर स्पेसिफिक रीजन लीजिए। बिकॉज आई हैव सीन दीज डेज लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स लेते हैं, बिना बात के लिए चले जाते हैं। सो यू हैव टू सी आपकी ब्लड केमिस्ट्री क्या है, कोई आपको नीड है भी कि नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हम डाइट से ठीक कर सकते हैं। बिकॉज आई ऑलवेज से कि आप अपनी पिल्स जितनी भी बढ़ा रहे हो लाइफ में, उससे बेटर है कि आप होलसम मील लो, आपकी प्लेट में डाइवर्सिफाइड वो मील्स हों, कलरफुल चीज़ें हो, दैट इज अपीलिंग, ना कि आप पिल्स पे पिल्स लेते चले जा रहे हो। सो डोंट कंसिडर पिल एज अ रिप्लेसमेंट टू योर फूड, या आजकल शेक्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो स्टॉप अवॉइडिंग दैट एंड हैव अ होलसम एंड कंप्लीट मील इन इटसेल्फ, तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ेगी। मीना जी पूछ रही हैं, want to reduce 6 weight having thyroid, want to reduce weight, I think आप शताक्षी जी पूछ रही हैं having thyroid। see again आपके लेवल्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कब से थायराइड है आपका। ये डिटेल्स ना शताक्षी जी काफ़ी नहीं है मेरे लिए। वेट रिड्यूस करना चाहते हो, प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत सिंपल है, आपको पर्सनलाइज प्लान दिए जाते हैं जो आपको हेल्प करेगा वेट रिड्यूस करने में। चारू गुप्ता जी पूछ रही हैं, हेलो मैम प्लीज टेल व्हाट शुड वी टेक फॉर डिनर? चारू जी बेसिक जो भी आप खाते हो वो घर में, अगर इंडियन मील्स खाते हो क्या खाते हो पहले तो मुझे ये बताओ। मैं यूजुअली क्लाइंट्स को देती हूँ रोटी सब्जी दाल, कभी हम काठी रोल खा रहे होते हैं, कभी हम पनीर कुलचा खा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, बट ऑल होममेड फूड जितना हो सकता है होममेड। कभी कभी मोमोज भी खाते हैं मेरे क्लाइंट्स, तो इस तरह की चीज़ें अमेजिंग चीज़ें हम लेते चले जाते हैं, बट यू हैव टू हैव अ डाइवर्सिटी। एकता जी पूछ रही है, मैम सजेस्ट फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी, आई एम वेजिटेरियन। अगेन लेवल्स आप मुझे एकता जी बताइए, अपनी रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हैं। अगर 10 से कम आपका विटामिन D3 लेवल्स हैं तो डेफिनेटली आपको इमीडिएट सप्लीमेंटेशन या इंजेक्ट होने की नीड है।
और अगर ज़्यादा है उतने लेवल्स हैं मॉडरेटली, अगर लो लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको डाइट से फिक्स किया जा सकता है। आप मुझे पता नहीं आप वेजिटेरियन है कि नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन अगर एग्स खाते नहीं है तो वो तो नहीं ले सकते। इफ यू आर समबडी कैन ईट एग्स तो आप एग्स इंक्लूड कर सकते हैं। मशरूम इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। नट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, आलमंड्स, पिस्ताशियो, कैश्यूज़, डेफिनेटली वो चीज़ें काम करती हैं। बट अगर ज़्यादा लो हैं तो डेफिनेटली आपको साथ में सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करना होगा। रियास्टी जी पूछ रही हैं, इज स्किपिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स टू लूज वेट बिकॉज आई वांट टू डू द इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल नहीं यासवी जी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ब्रेकफास्ट के ऊपर भी बनाई हुई। फिर से चाहते हो कि ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इट, तो मैं दोबारा से बना दूंगी। बिकॉज जितना आप वो ब्रेकफास्ट अवॉइड करने की कोशिश करते हो, दैट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, व्हाई यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट। कितने लोगों को पता है मुझे बताइए यहाँ कमेंट्स में कि हम ब्रेकफास्ट क्यों करते हैं। आई वांट टू नो आपको वो नॉलेज है कि नहीं, फिर इस पर हम बात करते हैं। प्राची जी बोलती है, डू वी हैव टू टेक डिफरेंट डिटॉक्स स्मूदीज एंड जूसेस। नो, आई डोंट रिकमेंड प्राची जी, नॉर्मल घर का खाना खाइए। कोई डिटॉक्सिस के नाम पे जो हमें ये सब लेने लग जाते हैं, डिटॉक्स वाटर्स हो, स्मूदीज हो, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आपको ब्रेकफास्ट में वो दिया गया है, आई डोंट थिंक कि आपको वो सस्टाइटी देता है, राइट। और फिर बाद में आपको पूरे दिन क्रेविंग्स रहती हैं। वही अब ब्रेकफास्ट के टू ब्रेक द फास्ट, कृति जी बोल रही है, बिल्कुल सही बोला आपने कृति जी। ब्रेकफास्ट हम इसीलिए करते हैं टू ब्रेक द फास्ट। आपने रात को डिनर किया है, अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, अज्यूमिंग आप डिनर के बाद कुछ नहीं ले रहे हो, मंचिंग नहीं कर रहे हो, टाइम पे सो जाते हो, आई विल अज्यूम दैट आप मुझे अगर सुनते हो तो डेफिनेटली यू विल बी फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। तो वो फास्ट ब्रेक करने के लिए ही ब्रेकफास्ट होता है। जस्ट इमेजिन आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो, इसकी वजह से आप 1-2 बजे अपना फर्स्ट मील स्टार्ट करते हो, तो कितनी ज़्यादा लंबी गैपिंग हो गई है। आपने इतने प्रोलॉन्ग इंटरवल तक कुछ नहीं खाया। जब आपने कुछ नहीं खाया, जस्ट इमेजिन आपकी स्टमक में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वो एसिड का आप देखते हो ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं हो पाती है। जब वो अल्कलाइन नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली अब इसके बाद आप कुछ भी खाने वाले हो तो आपकी बॉडी वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है और आपको पूरा दिन एसिडिटी इश्यूज होंगे, ब्लोटिंग इश्यूज होंगे, प्लस आपको क्रेविंग होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने सुबह खाना ही नहीं खाया ना, कभी भी जाना, ऑफिस जा रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, कुछ भी आप देखना, हमेशा क्रैंकी फील करोगे बिकॉज आपकी बॉडी को वो फ्यूल ही नहीं मिला ना। आपकी बॉडी को चाहिए था एनर्जी, वो मिला ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको क्या सिग्नल देगा कि मेरा तो आज मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे बहुत चिड़चिड़ा फील हो रहा है। बॉडी क्या कहेगी, फिजिकली एक्टिव फील नहीं करोगे, ड्रेन फील करोगे, लगेगा कि हिम्मत ही नहीं है और कंसंट्रेशन नहीं रहेगी कुछ भी करने में। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहते हो, सो डोंट अवॉइड ब्रेकफास्ट, स्टार्ट हैविंग ब्रेकफास्ट। रणमीत जी पूछ रही है, हाउ कैन वन गेन चबी चीक्स। रणमीत जी अगेन अगर ओवरऑल ठीक हो तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं कि आप एक्सरसाइजेज कर सकते हो। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ब्लड सर्कुलेशन। आपके फेस पे किसी को फेस फैट कम करना है, किसी को चबी चीक्स चाहिए, मुझे भी बताइए आप कैसे ये करते हो, मैं भी चाहती हूँ चबी चीक्स हो जाए। तो उसके लिए आप अगेन एक्सरसाइजेज होती हैं। जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जितना आप मसाजेस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि वो आप अचीव कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव अ स्लिम बॉडी लाइक माइन, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फेस पे चबी चीक्स हो जाए और बॉडी मेरी स्लिम रहे। तो अगेन इट्स समथिंग दैट हैपन्स थ्रू आउट द बॉडी, वो समझना जरूरी है। साक्षी जी पूछ रही है, मैम पीसीओडी डाइट्स बताओ ना। अच्छा मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर पीसीओडी के बारे में चाहते हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में चाहते हो, मंडे को वीडियो बनाऊँ तो मैं यहाँ पे एक वोटिंग भी करेंगे और यहाँ पे मुझे कमेंट्स में भी बताओ इसके बारे में वीडियो चाहते हो या किस टॉपिक के बारे में चाहते हो, वो भी मुझे बताते रहो। मंडे को हम वही लाइव वीडियो करेंगे। नहीं तो साक्षी जी पीसीओडी के बारे में ही मैं डाइट के बारे में डिस्कस करूँगी, वो आप वीडियो ज़रूर देखना। मंडे को यही करेंगे। नहीं तो आप कुछ और, निकिता जी भी पूछेंगे प्लीज़ सजेस्ट डाइट्स फॉर पीसीओडी। तो ठीक है, मंडे को हम यही टॉपिक रखेंगे। अलीशा जी पूछ रही है, मैम हाउ मेनी फ्रूट सर्विंग शुड बी देयर इन अ डे। अलीशा जी डिपेंड्स, अगर आप वेट लॉस चाहते हो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर हेल्दी बॉडी है 2 सर्विंग्स भी फ्रूट के ले लो, अगर अदरवाइज यूजुअली 1 to 2 सर्विंग्स इज समथिंग जो आप इजीली ले सकते हो। बट अगेन मिक्सिंग ना करिए, जो फ्रूट चाट बना के आप रोज अगर खाने लग जाओ, दैट इज समथिंग यू शुड अवॉइड। हैव 1 फ्रूट एट अ टाइम, दैट इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट। तनु आहूजा जी पूछ रही है, स्टॉक वेट के लिए प्लीज कुछ बताओ। तनु आहूजा जी हमने बात करी थी अभी। अगेन आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कॉल पे, व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन ले सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेदर यू वांट टू ज्वाइन द प्रोग्राम और नॉट। बट बहुत इजीली हो जाता है आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, बिकॉज एक आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलती है। मैं आपको इंडिविजुअलाइज, आपका जो बॉडी टाइप है, हर चीज़ है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका वर्क कल्चर है, आपका क्या एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं डाइट सजेस्ट करती हूँ। बट पर्सनलाइज अगर नहीं ले रहे हो जर्नल, तो वो तो मैं कितनी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ इसी टॉपिक पर। अलीशा जी पूछ रहे हैं, ओके मैम थैंक्स अ लॉट, मोस्ट वेलकम। रश्मि जी पूछ रहे हैं, प्लीज मेक वीडियो ऑफ एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, इसके बारे में आप मंडे को बोल रहे हैं रश्मि जी,
बनमीत जी पूछे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस टू स्टे एनर्जाइज। ओके, हमारे जो भी इंडियन ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस वो सब एनर्जेटिक आपको फील कराते हैं। मैंने सुबह आज आलू का पराठा खाया है, वो खा सकते हो आप, पोहा खा सकते हो आप, उपमा खा सकते हो, चना चाट की कल मैंने रेसिपी डाली थी वो खा सकते हो, स्प्राउट्स की टिक्की बना सकते हो। स्प्राउट्स मुझे पर्सनली नहीं पसंद है तो मैं क्लाइंट्स को भी नहीं देती। स्प्राउट्स की टिक्की बना के खा सकते हो, इडली खा सकते हो, डोसा खा सकते हो, उत्पम खा सकते हो, कितनी सारी ऑप्शन है, चीला खा सकते हो। हमारी इंडियन ऑप्शन कोई कमी नहीं है और ये सब आपको एनर्जाइज फील कराते हैं। जस्ट दैट आपको बॉडी के साथ ट्यून इन होना है, आपको समझ में आएगा आपको कब और कितनी भूख लग रही है। वे यू हैव टू स्टॉप द एक्ट ऑफ ईटिंग, वहाँ पर रुकना है। यू हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग बट यू हैव टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, राइट? इंस्टेड ऑफ समबडी डिक्टेटिंग यू कि आप इतना खाइए, आप वो जब ट्यून इन करना शुरू कर देते हैं तो ट्रस्ट मी आपको एनर्जेटिक भी फील होगा और आप जो खाना खा रहे हैं उसका कंप्लीट नरिशमेंट आपको मिलेगा। बट उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए आसपास कि आप टीवी देख रहे हो, आप किसी से झगड़ा भी कर रहे हो, आर्ग्यू भी कर रहे हो, साथ साथ वो चीज़ें हो रही हैं अनप्लेजेंट चीज़ें। जस्ट इंश्योर यू आर हैविंग अ मील in awareness, that is very important, not necessarily meaning कि अकेले में खाओ कहीं आइसोलेशन में, no I don't mean that, but आप खाने को खाते हो एंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अभी आपसे पूछो कि आपने क्या खाया तो आपको याद ही नहीं। अच्छा इसी बात पे मुझे कमेंट्स में बताओ किस किस को याद है लंच में क्या खाया। चलो देखते हैं, टेस्ट करते हैं किस किस को याद है कि लंच में क्या खाया है, फिर मैं बताती हूँ मैंने लंच में क्या खाया। पहले आप बताइए किस किस को याद है, बिकॉज कई बार मैंने देखा है मैं क्लाइंट्स की भी जब काउंसलिंग कर रही होती हूँ ना, मैं पूछती हूँ अच्छा आज आपने क्या खाया लंच में, क्या तो वो याद नहीं आता है कि सॉरी कॉल आ गई थी, उनको याद नहीं आता है कि आज लंच में क्या खाया। सो लेट मी नो कि आपको याद है कि नहीं है। 2 चपाती एंड वेजिटेबल्स। प्रियंका जी कौन सी वेजिटेबल खाई है? चरणप्रीत जी पूछ रही है एमवे हर्बल लाइफ वेस्टीज मेडिसिन से आर सप्लीमेंट्स आर बेटर देन मार्केट वन लाइक वे प्रोटीन बेटर देन प्रोटीन एक्स हॉर्लिक्स। सी चरणप्रीत जी ये तो मार्केटिंग होगी ना, जो भी प्रोडक्ट लेकर आएगा वो तो ये क्लेम करेगा ही ना कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोडक्ट ही एंड ऑफ द डे एक पैकेजिंग में आता है जिसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, राइट? लेकिन हम वो जब कंज्यूम करते रहते हैं ये सब प्रोडक्ट्स इन द नेम ऑफ कि अच्छा आजकल कोलेजन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं आपकी स्किन के लिए, वो कहा जाता है वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी स्किन रिपेयर करेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। सो वी हैव टू रियलाइज कि पैकेज प्रोडक्ट है वो, राइट? और जितना ही आप इन चीज़ें लेते हो जिसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, आप प्रोडक्ट के पीछे देखिए कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। 6 to 8 मंथ्स डेफिनेटली होती है प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ। जस्ट इमेजिन आप ये सब चीज़ें खाते चले जा रहे हो, अपने अंदर डाल रहे हो, तो हमारी शेल्फ लाइफ कम हो रही है, हमारे अंदर हार्मोनल इश्यूज बढ़ रहे हैं बिकॉज हम उन्हें क्योर करना चाहते हैं। वाई नॉट फिक्स इट विद इन नेचुरल वेज। जो हमारी किचन फार्मेसी है, जो हमारी किचन के अंदर खजाना है, उसको हम अगेन आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट अवेयरनेस अमंगस्ट यू पीपल। इसीलिए मैं आती हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये सब बातें करती हूँ ताकि हमारे अंदर वो अवेयरनेस आए। बिकॉज हम बहुत ही वल्नरेबल फील कर रहे होते हैं, हम उस क्रूशियल टाइम पे होते हैं, तो ये मार्केटिंग इंडस्ट्री उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, राइट? लेट्स बिकम अवेयर अबाउट आवर बॉडीज, अबाउट आवर वेलबींग, ताकि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा पाए उस वल्नरेबिलिटी का, और हमें समझ में आए कि घर के खाने से सब कुछ हो सकता है। एनीथिंग दैट इज़ मेड इन योर किचन इज़ गुड फॉर योर टमी, वो आपको रियलाइज़ करना है। और सारे इश्यूज ना आपके पेट से ही स्टार्ट होते हैं, वो आपने फिक्स कर लिया तो सब कुछ फिक्स होने लगता है। गीता जी पूछ रहे 2 ज्वार रोटी विद हल्दी सब्जी एंड कर्ड। ओके गीता जी आप किस एरिया में रहती है? बिकॉज अभी वैसे विंटर्स का यहाँ टाइम है, मैं तो डेली गुड़गांव की साइड पे यहाँ पे, तो विंटर्स के टाइम पे यूजुअली ज्वार की रोटी तो सीजनल नहीं है। प्रियंका जी पूछ रही हैं आफ्टर लंच आई फील हंग्री आफ्टर 5-10 मिनट्स, व्हाट इज द रीजन? प्रियंका जी अब मुझे बताइए, मैंने पूछा था लंच में आपने क्या खाया है, वो मुझे आंसर करिए। यूजुअली कई बार हम ढूंढते हैं कि हमारे मील में क्या प्रॉब्लम है। कई बार ना आप जो इस तरह के डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आपका वो फर्स्ट मील ही हो सकता है वो, तो ऑटोमेटिकली आप 2 रोटी भी खा लोगे, आपको सैटिस्फाइड नहीं फील होने वाली है, राइट? तो हमें उस मील में नहीं देखना है कि क्या इशू है, उससे पहले क्या हो रहा था वो भी देखना जरूरी है कि किस वजह से आपको वो सैटिस्फाइड नहीं मिल रही है, वो समझना जरूरी है। प्लस इंश्योर करिए कि आपका पानी का आप एडिक्वेट इंटेक ले रहे हो। वाटर इंटेक सर्दियों में यूजुअली कई बार प्रॉपर नहीं होता ना, तो भी आपको बार बार वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जो आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है बार बार। प्रियंका जी बोलिए आलू मटर वेजिटेबल साथ में। प्रियंका जी साथ में कुछ नहीं लिया। रिचा सापरा जी पूछिए 2 रागी मेथी रोटी एंड कुकम्बर रायता। वेरी गुड, लवली, मुंह में पानी आ रहा है। नाजरीन जी पूछ रही होम रेमेडीज फॉर हेयर लॉस एंड हेयर ग्रोथ। नाजरीन इसके पीछे अब रीजन अगेन रूट कॉज समझना जरूरी है। हेयर फॉल के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट मेरा यूजुअली डाइट सेंट्रिक अप्रोच होता है। अगर कई बार जेनेटिक इश्यूज होते हैं, हेरिडिटी रीजन हैं, तो उसके लिए हम अलग तरह से उसको फिक्स करते हैं। तो डाइट का और अगेन आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है डर्मेटोलॉजिस्ट से, उसका बैलेंस्ड एक अप्रोच रहता है एक, राइट? कई बार वो सिर्फ डाइट से नहीं ठीक हो पाता है। देन
अलीशा जी पूछ रही हैं मैम मॉर्निंग वॉक इज इनफ और वी हैव टू वॉक आफ्टर डिनर एज वेल। अलीशा जी सी, आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है जब आपने कोई मील ली, कोई भी मील, भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसको कम करने के लिए ताकि आपके इंसुलिन लेवल स्टेबल रहे, अगर आप वॉक करते हो, आप अपनी बॉडी को एक मोबिलिटी में ले आते हो तो वो बेटर रहता है एनीवेज, चाहे आपको कोई मेडिकल इशू है या नहीं है। तो जितना आप मूवमेंट करते हो, वी ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू बी सिटिंग, जो हमारा आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है ना, दैट इज अनलाइक व्हाट वी आर ओरिजिनली मेड। तो हम वी आर मेंट टू मूव। तो वो खाने के बाद, खाने से पहले जितना हो सके, जितना आप मूव कर सके, आप कभी भी देखोगे मैं बैठ के नहीं बनाती तभी वीडियोस भी, आप मुझे बात करते सुनोगे ना, आई लव टू वॉक, तो आप कभी मुझे देखोगे ओपन एरिया में। कई बार वीडियो की क्योंकि क्वालिटी लोग कंप्लेन करते हैं कि अच्छी नहीं आती, अदरवाइज मुझे पूछोगे ना, आई लव बीइंग इन नेचर, आई लव मूविंग, तो वो वी आर मेंट टू मूव। तो एक जगह बैठे हो ना, मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। लैपटॉप पे आई अंडरस्टैंड हमें काम करना पड़ता है, आप बैठे हो, टीवी देखना भी पसंद है, कोई इंजॉयमेंट पसंद है, बट जस्ट इंश्योर आफ्टर एवरी 30 to 40 मिनट्स आप वो स्ट्रेचिंग कर रहे हो, अपने शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप वो मूवमेंट कर रहे हो, यू आर बीइंग एक्टिव, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑफकोर्स खाने के बाद वॉक कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक दैट, वो तो बहुत हेल्पफुल ही रहता है। गीता जी पूछ रही हैं, क्वेश्चन चला गया। भाविका जी पूछ रही है वेट लॉस नहीं होने का रीजन बताइए। भाविका जी प्लेटो स्टेज आ गया होगा। अगेन पहले तो ये समझना जरूरी है वेट लॉस करने के लिए आप कर क्या रहे हैं, राइट? कई बार हम उस अप्रोच में रहते हैं कि हम स्टार्वेशन मोड पे चले जाते हैं, वी स्टार्ट ईटिंग लेस देन व्हाट वी वर ईटिंग अर्लियर, तो हमें लगता है वेट लॉस हो जाएगा और वो 2-4 किलो हिल भी जाता है, बट उसके बाद स्टक हो जाता है। सो अगेन आपको वो रियलाइज करना है कि सिर्फ कम खाने से नहीं होने वाला, यू नीड टू ईट राइट एट द राइट इंटरवल्स, तभी चीज़ें आप देखते हो कि वर्कआउट करती हैं। अलीशा जी पूछ रही है ग्रेट मैम, थैंक्स अ लॉट। चरणप्रीत जी पूछ रही है आंवला जूस विद वाटर इज हेल्पफुल फॉर वाइट ग्रे हेयर्स, इट्स वर्थ और वेस्ट टू इनटेक डेली। सी आंवला तो सीजनल है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, नॉट ओनली फॉर योर हेयर, आपके नेल्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, सभी के लिए अच्छा है। सो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ वेस्ट, आप एफर्ट कर रहे हो, आपको पसंद है, आंवला जूस लेते हो, कई बार कई लोग दे डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ इट, तो अगर आप वो रिलिश करते हो, व्हाई नॉट, एंजॉय करते हो, बिल्कुल लो, दैट इज गुड फॉर यू। गुनीत जी पूछ रही है मैम नॉट गेटिंग पीरियड्स फ्रॉम लास्ट 2 months, प्लीज सजेस्ट। गुनीत जी आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, अगर आपने कोई रिसेंट अल्ट्रासाउंड कराया है, रीजन देखना जरूरी है, ओवरीज में सिस्ट है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, क्या इशू है, कुछ इशू है जिस वजह से पीरियड्स नहीं आ पा रहे हैं, कोई हार्मोनल इशू है, एएमएच आपके लेवल्स ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आप वो रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन आपको दे दूंगी। भाविका जी पूछ रही है मैम वेट लॉस के लिए वॉक इनफ है और एक्सरसाइज भी नीडेड है। भाविका जी डिपेंड करता है आप कितना वेट लॉस करना चाहते हो, सिर्फ वॉक और एक्सरसाइज भी काफ़ी नहीं होती, 80% इट्स योर डाइट एंड लाइफस्टाइल दैट मैटर्स, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। बाकी कितना वेट लॉस करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कई बार सिर्फ 2 से 3 किलो लोगों ने लूज़ करना होता है, कई बार 30-30 किलो भी लूज़ करना होता है। सो दैट डिपेंड्स, सिर्फ वॉकिंग से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, साथ में डाइट का एक एमालगमेशन होना बहुत ज़रूरी है। मनोरमा जी पूछ रही है मैम आई हैव टेकन योर 1 month डाइट एंड लॉस 3 kg इन 1 month, कुछ मंथ तो वेट सही रहा, अब फिर से गेन हो गया, नाउ आई एम स्टक एट 1 point, व्हाट शुड आई डू। मनोरमा जी अगेन कुछ ईटिंग पैटर्न में चेंजेस हो गए थे, 1 किलो 1 month में 3 kg लूज कर लिया, दैट मीन्स यू गॉट अ वेरी गुड रिडक्शन। दोबारा से वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत लोग ऐसे करते हैं, कई बार हम कैरिड अवे हो जाते हैं, वी आर लॉस्ट इन वॉट वी आर डूइंग इन रूटीन, तो आपके पास वो काउंसलर नहीं होता ना, डाइट कोच नहीं होता, सो आपको लगता नहीं दैट यू आर अकाउंटेबल कि आपको कोई हेल्प करने के लिए, दोबारा से प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, अगेन यू विल बी सॉर्टेड। भाविका जी पूछ रहे हैं मैम आप डाइट दे सकते हैं, प्लीज़ भाविका जी बिल्कुल ले सकते हो, मेरा नंबर नोट कर लो 8800777120, मुझे कॉल करना, बात करना, डाइट प्लान बिल्कुल ले सकते हो। मीना जी पूछ रही हैं शुगर थायराइड और रूमेटाइड अर्थराइटिस में सोया ले सकते हैं। सी शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सोया लेने में, थायराइड में फूड फॉर्म में आप सोया लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज यूजुअली मैंने देखा नहीं लोगों के घर में सोया बहुत रोज़ हम खाते हैं, राइट? मॉडरेशन में आप ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, बट यूजुअली मेरे पास जो थायराइड के क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, वंस इन अ वाइल ले लिया आपने 10 दिन में 15 दिन में एक बार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्मोना जी पूछिए टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए क्या डाइट होना चाहिए, प्लीज़ बोलिए मैम। शर्मोना जी अगेन डाइट जो है वो होना चाहिए कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिच फूड्स आप डाइट में ना लें, सबसे पहले वो ध्यान में रखें, राइट? विच मीन्स आप अगर मैदा ले रहे हैं, बहुत प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, पिज़्ज़ा ले रहे हैं, पास्ता ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड पैकेट का निकला हुआ बिल्कुल अवॉइड करिए।
और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का एक हैबिट बना लीजिए, वो आपने इंश्योर करना है। तो डेफिनेटली आप फिक्स कर सकते हैं, बाकी डिपेंड करता है, पर्सनलाइज प्लान लेते हैं आप तो मैं आपको बताऊंगी आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग। मीनू जैन जी पूछ रही है मैम वेट 80 से 70 पर आ गया है बट अब स्टक हो गया है और 5 kg रिड्यूस करना चाहती हूँ, क्या करना होगा? डाइट प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत ईजी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि अब नहीं हो रहा है, अब क्या करें। श्वेता जी पूछ रही है मैम आई गॉट स्ट्रेस्ड व्हेन आई एनरोल इन वेट लॉस प्लान, व्हाट डू आई डू? क्यों श्वेता जी स्ट्रेस क्यों हो गया, किसका प्लान ज्वाइन किया था? आपको अगर स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा रहा है दैट मीन्स या तो आपका अप्रोच गलत है उस डाइट प्लान को परसीव करने का, या डाइट प्लान ही गलत है। तो अगर आपका परसेप्शन गलत है तो उसको चेंज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके कुछ भी लाइफ में स्ट्रेस है तो वो डाइट प्लान तो आपको हेल्प करना चाहिए टू कोप अप विद स्ट्रेस, क्योंकि आप अपना ध्यान रखने लग गए हो, आप रेगुलर खाने लग गए हो, आप हेल्दी खाने लग गए हो। सो अगर वो हेल्दी डाइट प्लान है तो दैट शुड नॉट ऐड टू योर स्ट्रेस। यू हैव टू सी कि क्या है, डाइट प्लान गलत है या आपका परसेप्शन टुवर्ड्स दैट डाइट प्लान गलत है। गुंजन अरोड़ा जी पूछिए व्हाट आर गुड ऑप्शंस फॉर नाइट मील इफ अमंग एमिंग फॉर वेट लॉस? गुंजन जी नाइट मीन्स डिनर या लेट नाइट, प्लीज स्पेसिफाई भी, क्योंकि डिनर के ऑप्शंस मैंने डिस्कस करे हैं। रेगुलर इंडियन मील्स ही मैं देती हूँ अपने खाने में, ऑफ कोर्स एडिंग वैरायटी कि हम ये सब चीज़ें ले रहे हैं, कुछ ना कुछ मंचिंग करें। मैं मोमोज भी क्लाइंट्स को देती हूँ, मेरी रेसिपीज़ हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, फेसबुक पर देख सकते हो, हर जगह मैं डालती हूँ। तो घर पे ही लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलती कि बाहर से ये ऑर्डर कर लो। आई थिंक परसेप्शन, यस श्वेता जी, फिर आपको वो परसेप्शन अपना चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेस से डील करने में आपको हेल्प करिए डाइट, आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ाएगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुंजन जी पूछे डिनर ऑप्शंस, अभी मैंने बात करी थी, आप नॉर्मल रोटी सब्जी ले रहे हो, पनीर भुर्जी चपाती ले रहे हो, घर का खाना जो भी ले रहे हो, दाल राइस ले रहे हो, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। अगेन मैंने जैसे कल चना चाट की रेसिपी बताई थी, कभी कभी कई लोगों को मन नहीं करता कि रात को चपाती खाने की भूख नहीं है, सिर्फ कुछ थोड़ा लाइट सा खाना है, तो इस तरह की चना चाट रेसिपी बना के एंजॉय कर सकते हो, मखाना भेल बना के एंजॉय कर सकते हो। मनोरपा जी पूछ रही है मुझे स्वीट्स की क्रेविंग बहुत होती है, प्लीज़ हेल्प, बट आई कांट हैव डाइट प्लान बिकॉज इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। ओके मनोरमा जी, 2 दिन पहले मैंने गेम इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि हाउ टू गो शुगर क्रेविंग्स, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको खर्च नहीं करना है, बट बहुत अमेजिंग बहुत ही रियल टिप्स मैं देती हूँ जो बहुत सिंपल है, आपके रियली काम आएंगे। गीता जी पूछ रही है मैम योर मोबाइल नंबर प्लीज़, आई वॉन्ट डाइट प्लान, 8800772120। इस लाइव के बाद मैं आपके साथ कमेंट्स में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी। चांदी जी पूछ रही है प्लीज़ मेक सम वीडियोस अबाउट लो कैलोरी फूड रेसिपीज। चांदी जी कल जाइए, मैंने चना चाट की रेसिपी बनाई है, फेसबुक पर ही यहीं आपको दिखेगी, और जल्दी से मुझे बताइए आपने देखी, आपको कैसी लगी। तो ये सब मैं वही रेसिपीज बताती हूँ, उसका नाम ही मैंने यही रखा था, वेट लॉस चाट रेसिपी, जो लो कैलोरीज हो, जो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, लेकिन बोरिंग ना हो, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। मैंने नंबर भी अपना पिन कर दिया नीचे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस लाइव की हम बात कर सकते हैं। श्वेता जी पूछ रही है वॉचिंग वेट डेली कभी कम होता है कभी ज़्यादा, इट पुल्स मी बैक। सी इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए श्वेता जी कि वेट आप रोज चेक कर रहे हो। यूजुअली मेरे पास ज्वाइन करते हो तो आई थिंक आपने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आप रोज वेट चेक करते हो सो डेफिनेटली वो हर किसी के लिए ना मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि हर 3 डेज के बाद आप अपना वेट चेक करिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेली बेसिस पे तो फ्लक्चुएशन रहती ही रहेगी ना, एंड इफ इट पुल्स यू डाउन, अगर आपका मोराल लो करता है तो डेफिनेटली आपका जो एफर्ट होने वाला है प्रोग्राम की तरफ वो भी कम हो जाएगा। ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए, भाविका जी पूछ रही है। भाविका जी आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट, अगर आपको सीलियाक डिजीज है, ग्लूटेन एलर्जी है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, डेफिनेटली गो फॉर ग्लूटेन फ्री प्लान्स, बट अदरवाइज कुछ इशू नहीं है तो फॉर नो रीजन ग्लूटेन फ्री जाने की बिल्कुल नीड नहीं है। आई डोंट सजेस्ट एनीथिंग लाइक दैट टू माई क्लाइंट्स। पूजा जी पूछ रही है मैम कैन वी फॉलो अ डाइट प्लान व्हाइल लिविंग आउटसाइड होल डे? मेरे पास पीजी वाले हॉस्टलर्स भी पूजा जी ज्वाइन करते हैं जो बिल्कुल कुकिंग नहीं करते, लेकिन मैं उनको ऐसे ऑप्शन बताती हूँ जो फ्लेमलेस कुकिंग होती है। अब कल जैसे हमने चना चाट बनाया, वी आर नॉट कुकिंग एट ऑल इन द सेंस दैट इज नॉट रियल कुकिंग कि हम गैस पे गए और कुछ कुक कर रहे हैं, राइट। तो मैं उस तरह की चीज़ें देती हूँ जहाँ पर आप इजीली वो चीज़ें प्रैक्टिकली कर सकते हो मैनेज, जहाँ पे आप बाहर का भी नहीं खा रहे हो बट जो एसेंशियल कुकिंग जिसे कहते हैं कि गैस पर आप बना रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो। गाइस इसी के साथ आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छी लग रही है लाइव, आपके क्वेश्चन आंसर कर पा रही हूँ मैं, तो गाइस डू शेयर द वीडियो, इसको शेयर में करते रहिए साथ साथ। और क्वेश्चंस लेते हैं आपके। फील योर डाइट वेरी इजी टू फॉलो, ओके श्वेता जी आप फॉलो कर रही है, गुड। गीता मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है बट माई वेट इज स्टक। गीता जी अभी मुझे लाइव के बाद बात करिए,
वेट स्टक कब से है, क्या रीज़न है, क्योंकि बीच बीच में से प्लेटो फेज आता है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर सेल्फ. इस तरह से अगर जैसे श्वेता जी से अभी बात हुई, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना कि हम रोज वेट चेक करने लगते हैं. तो अगर आज अगर वो 200 ग्राम कम नहीं हो तो हमें लगता है वो वेट स्टक हो गया. सो दैट इज ऑल इन आवर माइंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए. इट्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग ऑब्सेस्ड अबाउट योर वेट and be mindful of about your weight and health, right? So be watchful about it, be mindful about it, but don't be obsessed about it. मनीषा जी पूछ रही मुझे थायराइड है, मैं रेगुलर वॉकिंग करती हूँ, मैंने खाने में भी कंट्रोल है, लेकिन मेरा हिप पार्ट और कुछ भी नहीं कम हो रहा है, मैं फुल फ्लेक्सिबल हूँ, मैं माई एज इज़ 50. मनीषा जी आप अपनी रीसेंट पिक्चर मेरे नंबर पे शेयर कर सकती हैं, मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगी. शेयर करते हैं हम. बेसिकली ना अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन हो जिसमें मैं समझ सकूँ कि क्या इशू है, इस बॉडी पार्ट पे क्यों नहीं असर पड़ रहा. बिकॉज यूजुअली आप डाइट से करते हो, काम लेते हो, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल थ्रू आउट द बॉडी ही फर्क आता है. संजना जी पूछती है व्हाट कैन बी एडेड इन फूड फॉर गुड हेयर ग्रोथ. अभी देखो किसी ने जैसे बात करी थी आंवला इज गुड फॉर योर हेयर. अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे हमने भी स्किन की बात करी थी तो मैं हेयर की बात करूँ, कुछ चीज़ें जो आपकी बहुत अच्छी हैं, राइट. शिकाकाई बहुत अच्छा है, आंवला बहुत अच्छा है. जो आपको पता है शुरू में हम हमारी मम्मी, हमारी दादी, ये लोग इस तरह के शैम्पूज भी यूज़ करते थे, सोप्स यूज़ करते थे, एंड दे हैड सच गॉर्जियस लक्सचरस हेयर, राइट. ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी रहती है. बाकी अगर मैं डाइट में बात करूँ तो आप हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करें कि आप जैसे बीट रूट ले रहे हो अपनी डाइट में, आप शकरकंदी ले रहे हो, वो आप सब आपकी उसके हेयर के लिए, हेयर हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. बट जस्ट टू शो यू ऑयलिंग योर स्कैल्प और आप उसको नरिश रह रहे हो. अपने स्कैल्प की हेल्थ आपने ध्यान में रखनी है. बिकॉज अगर वो ड्राई है, आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो रहा है, तो आप देखोगे डैंड्रफ का इशू आने लगता है. इची स्कैल्प में आप देखोगे कि सारे इश्यूज होने लगते हैं, उस वजह से हेयर फॉल होने लगता है. सो ये तो सिर्फ हमारे आपकी जो हेयर है वो तो डेड है ना, जो लिविंग है वो आपका स्कैल्प है, तो उसकी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है. ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं. ओके, और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? हम अपना लाइव सेशन रैप करें. वीडियो को सेशन को शेयर करते रहो और जो क्वेरीज होंगी आप पूछते रहना. सोनल जी पूछ रही है मैं आपकी रेसिपीज़ फॉलो करके क्या मैं डेली डिशेस ले सकती हूँ. बिल्कुल ले सकते हो सोनल जी, इसीलिए मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ. पीहू जी पूछ रही है मैम गैस्ट्रिक क्योर होगी डाइट से. बिल्कुल होती है. मैं अपनी डाइट में अल्कलाइन डाइट देती हूँ. जो लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्योर होता है. मैम आप ले ओके ठीक है. देन वी विल रैप अप विद द लाइव सेशन. और आपकी जो भी क्वेरीज हैं बाकी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आंसर करती रहूँगी. आपको पता है मैं हर बार करती हूँ आंसर. और पर्सनलाइज सेशन के लिए कुछ भी जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो पर्सनली, तो नंबर मेरा नीचे पिन है, नंबर पे बात कर सकते हो. वीडियो को शेयर करते रहो. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव. इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, हर फ्राइडे मिलते रहेंगे लाइव सेशन के लिए. और मंडे को मैं फिर से वोटिंग करवा लूँगी पीसीओडी के ऊपर. वीडियो बनानी है या कोई और टॉपिक चाहते हो वो भी मुझे यहाँ पर बता देना. उसके ऊपर हम मंडे को मिलते हैं. हम थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग द वीडियो.